आप बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। रोगों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, विस्तार से बताया जाता है कि किस रोग को लेकर किस तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसके लिए आपको उसकी रोकथाम करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। और उपाय भी इतने सरल होते हैं कि उनमें जो भी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं वो आमतौर पर या तो आपके रसोई घर में उपलब्ध होती है या फिर आपके आसपास ही वो सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी अलग प्रकार के आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस कार्यक्रम की। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति, क्योंकि शरीर को ऊर्जावान रखना बेहद जरूरी है और यह तब हो सकता है जब शरीर में कोई भी रोग ना हो। रोगों से निपटने के लिए, रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मूली को लेकर। एक बार फिर से मूली को इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बनाएंगे हम, क्योंकि मूली के लिए अभी तक हमने बहुत सारे इसके गुणों के बारे में जाना है। आज मैं जानना चाहूंगा कि क्या मूली लाभ देती है जब व्यक्ति, यानी जो दांपत्य में होते हैं जोड़ी, पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी जो दोनों होते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गृहस्थ जीवन में उनको काफी कमजोरी महसूस हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखद नहीं होता। तो क्या ऐसे में उस कमजोरी को दूर करने के लिए, दोबारा से नई स्फूर्ति के लिए, क्या मूली सहयोगी हो पाती है? देखिए, पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को मूली समाप्त करती है। बिल्कुल। मूली को गृहस्थ का आधार माना गया है। जिनको नपुंसकता है, जिन औरतों का मासिक धर्म ठीक नहीं, अंडा नहीं बनता है, उनके लिए तो अमृतदायी है। यदि मूली आप कच्ची सुबह खाली पेट 1-2 खा लेते हैं और उसका पत्ता भी खाते हैं, फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर की जो कमजोरी वो मूली पूरा कर देती है जी। उसमें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ज़्यादा चरपरी लगे तो उसमें नमक नहीं लगाना, चीरा लगा के नींबू की 5-4 बूंदे डाल दें ताकि उससे जो नाक में गैस चढ़ती है वो कम हो जाएगी। और यही गैस सारा काम करती है। अंदर जाके जो शरीर के विपरीत कोई भी किसी किस्म का कीटाणु है उनको मूली ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब जिन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई आप संतान के योग्य नहीं हैं, मर्द को कह दिया आपके कीटाणु नहीं, औरत को कह दिया आपका अंडा नहीं बनता। यदि हम 3 महीने नवंबर से लेके और जनवरी तक मूली उनको खिला देते हैं और फरवरी में उनको दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि कीटाणु कहाँ से आ गए जी, ये अंडा कहाँ से बन गया। ये मूली के अंदर के गुण है। मूली पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर किस्म को रोग समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। परंतु मूली उसी को खिलाई जाती है
जिसका नाड़ी प्रश्न में देखा जाता है कि बात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उसके आधार पे उसको किस रूप में देनी है। हर एक को खाने के लिए नहीं दी जाती। अच्छा। किसी को सब्जी का रूप दिया, किसी को घन तत्व बना के दी जाती है। अच्छा, ये घन तत्व क्या है? घन तत्व जो है, आगे सीरियल तो मैं पूरा बताऊंगा। जी जी जी। मूली का रस निकाल के उसको धीमी आंच पे, यदि आपके पास स्टील का बर्तन है तो उसमें, नहीं तो आप कलईदार तांबे का या कलईदार पीतल का बर्तन है उसमें भी इसको बना सकते हैं। धीमी आंच पे इसका रस सुखा के गाढ़ा बनाया जाता है। जब ये गाढ़ा बन जाता है, जो मूली की तकसीर ठंडी थी वो गर्म हो जाती है। आप ऐसे समझो जैसे आपने बिजली से हीटर चलाया, गर्म हो गया, और बिजली से फ्रिज चलाया तो ठंडा हो गया। तो ऐसे तो ठंडा बेशक है, परंतु अंदर से असर इसका जो है खाने वाले को उसकी तकसीर के अनुसार ले आता है, जिस चीज की कमी उसको पूरा कर देता है। मूली का घन तत्व खांसी के लिए और टीबी के लिए अमृत के समान है। अब मूली की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह से स्मेल आती है, दूसरे आदमी को अच्छी नहीं लगती। तो आप ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरे के 5-4 दाने मुंह में डाल के चूसते रहें, तो जो मुंह से स्मेल आती थी वो नहीं आएगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपके सांस का प्रभाव गया वहाँ तक के वायुमंडल में जो कीटाणु थे नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गया। पर रोग कहाँ से आएगा? जितने रोग है वायुमंडल से जो ऑक्सीजन के द्वारा कीटाणु अंदर जाते हैं और हमारे रेड सेल कम होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि रेड सेल पूरे हैं तो जो कीटाणु बाहर से जाता है उसको खत्म कर देते हैं, बीमारी कहाँ से आएगी? तो तभी तो मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो आज जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, चाहे एक को कहा चाहे दोनों को कहा, और जब भी मेरे पास आए नाड़ी परीक्षण के द्वारा दवाइयाँ दी गई तो अब उन सब के संतानें हैं। और टीवी के माध्यम से आपको साफ पी के इंटरव्यू मिल जाएंगे कि डॉक्टरों ने कैसे कैसे क्या क्या किया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और यहाँ आके कितने दिनों में हमें लाभ हो गया। तो ये सभी चीजें तभी संभव है जब हम अपने स्वयं के अंदर जागरूक रहेंगे, अपने स्वास्थ्य अपने क्योंकि जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया मूली को लेकर, मूली में ये भी गुण है कि मूली शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको बलिष्ठ बनाती है, जो एक शारीरिक कमजोरी होती है उसको दूर करती है, और बहुत सारे तरीके से मूली हमें लाभ ही देती है। और खास तौर पर शुक्राणु जैसे संबंधित विषयों पर भी मूली का एक विशेष महत्व है, जिसका उपयोग हम सभी को करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में शुक्राणु की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर बलिष्ठता आती है, ताकत मिलती है, और ऐसे में शरीर का अपने आप ऊर्जावान रहना बिल्कुल संभव हो जाता है। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब आप इन प्रयोगों को, इन उपचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं जो अलग अलग रोगों पर भी आधारित हैं। उनको यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो ये समझें कि अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें
व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। दर्शकों, किसी कारणवश यदि आपकी कॉल नहीं भी मिल पाती है तो आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आपकी कॉल जरूर लगेगी, क्योंकि जैसे आप कॉल कर रहे हैं, अनेकों दर्शक ऐसे एक साथ कॉल कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपकी कॉल ना भी लग पाए। तो इसके अलावा विकल्प आपके पास एक और भी है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।